आपके लिए एक और अच्छी वीडियो जो कि हम राज्यपाल के बारे में जानेंगे। यह वीडियो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। राज्यपाल, देखिए अगर राज्यपाल की बात करें साथियों, तो वर्तमान में जो आपके राज्यपाल हैं मैं उनके बारे में बता देता हूं। कलराज मिश्र। कौन है आपके? कलराज मिश्र। और ये जो वर्तमान में राज्यपाल हैं ये आपके 44वें नंबर के राज्यपाल हैं, जो आपके 9 सितंबर 2019 से और वर्तमान तक राज्यपाल हैं। ये तो एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हो गई। अब आगे देखते हैं। राज्यपाल का जो पद होता है वो संवैधानिक होता है एवं गरिमा में ही होता है। अगर बात करें तो राज्यपाल का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 162 के बीच में दिया हुआ है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है आपका राज्यपाल, और राज्य में केंद्र सरकार का क्या होता है? आपका प्रतिनिधि होता है। ये दो कार्य करता है। महत्वपूर्ण भूमिका जो है राज्यपाल की वो दो हैं। एक तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और एक राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले राज्यपाल से पहले राज प्रमुख का पद था राजस्थान में, तो वो थे आपके सवाई मानसिंह थे। कौन थे आपके? सवाई मानसिंह राज प्रमुख थे। फिर उसके बाद देखिए, अगर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो वो बने थे आपके श्री गुरमुख निहाल सिंह, जो कि कब से कब तक रहे थे? आपके 1956 से 1962 तक रहे थे। ठीक है साथियों। और देखिएगा, अगर बात करें प्रथम महिला राज्यपाल की तो वो बनी थी आपकी प्रतिभा पाटिल बनी थी। कौन बनी थी? प्रतिभा पाटिल। देखिएगा, अगर अनुच्छेदों की बात करें साथियों तो अनुच्छेद 153 में राज्यपाल के पद की बात की गई है। अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। 157 में उसके पद की योग्यता दी गई है। 158 में राज्यपाल की सेवा शर्तें हैं। 159 में राज्यपाल का शपथ ग्रहण के बारे में बात है। 160 में आपके कर्तव्य के बारे में बात है। 161 में क्षमा शक्ति की बात की गई है, राज्यपाल को जो क्षमा शक्ति प्रदान है। 162 में आपकी कार्यपालिका के कर्तव्यों के विस्तार के बारे में दिया गया है। देखिए, 164 में सीएम की नियुक्ति की बात की गई है। 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति। 166 में उसके सभी कार्यों के बारे में बताया गया है। 167 में मुख्यमंत्री से सूचना की मांग के बारे में बताया गया। और 356 में वह राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। आगे देखिएगा कि राज्यपाल की जो विधायी शक्ति है वो 171, 174, 175, 176, 180, 192, 200 और 213 इनमें निर्णित हैं। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, अब तक राजस्थान में 3 महिलाएं राज्यपाल रह चुकी हैं। कितनी? 3 महिला राज्यपाल रह चुकी हैं। एक तो प्रतिभा पाटिल, दूसरी आपकी प्रभा सिंह और तीसरी आपकी मार्गरेट हलवा। इसको याद करने की ट्रिक है कि प्रभा की मां प्रभावशाली थी। प्रभा से देखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रभा हो गया, और मां से हो गया आपका मार्गरेट आलवा। देखिएगा, अगर बात करूं मैं नियुक्ति की तो ये कुलाधिपतियों की नियुक्ति करते हैं। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। राज्य बाल अधिकार संरक्षण अध्यक्ष की और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। अगर मैं बात करूं कि अब तक जो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगे उस समय पर कौन कौन आपके राज्यपाल रहे थे, तो जब 1967 में आपका राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम पर देखिए संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह थे। और यह राष्ट्रपति शासन आपका 45 दिन का था। केवल कितने दिन का? 45 दिन का था। आगे देखिए, 1977 में जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस टाइम पर आपके वेदपाल त्यागी और रघुकुल तिलक थे, और यह राष्ट्रपति शासन आपका 54 दिन तक चला। कितने दिन? 54 दिन तक चला। 1980 में जब आपका राष्ट्रपति शासन लगा तो आपके रघुकुल तिलक जो हैं वो आपके क्या थे? राज्यपाल थे। ये 110 दिन का क्या था आपका राष्ट्रपति शासन। और जब 1992-93 में लगा तो उस टाइम आपके एम चेन्ना रेड्डी एवं बलीराम भगत थे, और ये राष्ट्रपति शासन आपका 353 दिन का था। साथियों देखिएगा, दोनों स्लाइडों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए और इसका ले लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्यारे, आपके लिए मुख्यमंत्री से रिलेटेड वीडियो, मुख्यमंत्री में जो मुख्य मुख्य बातें होती हैं उनके बारे में एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। तो देखिए, सीखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीएम, आप जानते हैं मुख्यमंत्री। देखिए, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे प्यारे साथियों आपके हीरालाल शास्त्री, जो 1949 से 1951 तक रहे। ठीक है। अगर बात करें वर्तमान सीएम की तो वो है आपके अशोक गहलोत, जो कि 2018 से और वर्तमान तक हैं। ये कुल 3 बार आपके सीएम बन चुके हैं। अगर बात करें राजस्थान के 25वें सीएम हैं, राजस्थान के 25वें सीएम हैं। लेकिन अगर बात करूं मैं व्यक्तिगत रूप से तो व्यक्तिगत रूप से प्यारे साथियों ये 13वें नंबर के सीएम हैं। कौन से नंबर के? 13वें नंबर के। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, अगर बात करूं न्यूनतम कार्यकाल तो ये आपका हीरालाल देवपुरा, जो कि 16 दिन तक सीएम रहे। लेकिन अगर बात करें सर्वाधिक कार्यकाल, वो रहा आपका मोहनलाल सुखाड़िया जी का 17 वर्ष। अगर बात करें एकमात्र महिला सीएम
तो एकमात्र महिला सीएम प्यारे साथियों वसुंधरा राजे रह चुकी हैं। कौन? वसुंधरा राजे रह चुकी हैं। अगर हम बात करें देखिए कि मोहनलाल सुखाड़िया जी जो हैं सीएम तो रहे लेकिन उसके साथ साथ राज्यपाल भी रहे, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के। हरदेव जोशी सीएम रहने के साथ असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रह चुके हैं। जगन्नाथ पाड़िया बिहार और हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं। अगर हम बात करें कि देखिए अनुच्छेद 64(1) में लिखा हुआ है, सीट का बारे में बात दी गई है कि भाई राज्यपाल मुख्यमंत्री जो सीटों का आवंटन करते हैं उसके बारे में बातें हैं। देखिए 164(2) में आपका विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। 164(3) में मुख्यमंत्री मंत्री की शपथ के बारे में वर्णन है। 164(4) में आपकी योग्यता है। 164(5) में आपका वेतन और भत्ते हैं और 167 आपका संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में है। वर्तमान अगर बात करें 2019 के बाद तो सीएम की जो सैलरी है प्यारे साथियों वो 75,000 है। देखिएगा अब तक राजस्थान में 5 उप मुख्यमंत्री रहे हैं, टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बावड़ा, बनवारी लाल बैरवा, कमला बेनीवाल और वर्तमान में कौन थे आपके? कुछ समय पहले तक सचिन पायलट थे। और दो इंपॉर्टेंट और बातें हैं कि प्रथम मुस्लिम सीएम जो थे वो थे आपके बरकतुल्ला खान जो 1971 से 73 तक रहे और प्रथम निर्वाचित सीएम थे वो थे आपके टीकाराम पालीवाल जो कि 1952 में रहे। देखिएगा प्यारे साथियों संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 64 में आपके सीएम का वर्णन दिया गया है। अगर आपको सीएम से संबंधित बात अच्छी लगी है तो प्यारे साथियों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी साथ